सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 54। हम अज्ञानता के बंधन काटे उन्मुक्त जीवन जिए इस टॉपिक पर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आइए आगे गुरुदेव जिस तरह से अपने आत्मोन्नति ना करने पर किस तरह से दुर्गति का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले स्वाध्याय में किए थे। आगे, आज की गतिविधियाँ संतोषजनक कहाँ है? जिया तो जा रहा है, पर इसमें तथ्य कहाँ, लक्ष्य कहाँ, दिशा कहाँ? निरर्थक ही समय व्यतीत हो रहा है। अनर्थमूलक क्रियाकलाप चल रहे हैं। जिधर चलना था ठीक उससे उल्टी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य की समीपता निकट आने की अपेक्षा निरंतर अधिक दूर हटती जा रही है। इस वस्तु स्थिति को हम जानते न हो ऐसी बात नहीं है, मानते नहीं सौ भी नहीं। तथ्य को भूल जाए इसलिए स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन, पूजा पाठ की प्रक्रिया को भी चलाते रहते हैं। आस्तिकता का दर्शन और उपासना का कर्मकांड बनाया ही इस प्रयोजन के लिए गया है कि मनुष्य विस्मृति के गर्त में न गिर पड़े। आत्मज्ञान को प्रकाश के नाम से संबोधन इसलिए किया जाता है कि उसके सहारे सही दिशा विदित होती रहे, दिग्भ्रम की भूल भुलैया में भटकने से बच जा सके। तो यहाँ गुरुदेव इतने सुंदर कहते हैं, आज सब तो जीते हैं, मतलब एक होता है ना लिविंग एंड सर्वाइविंग। आज का जीवन जो है वो सर्वाइविंग लेवल में आ गया है। उसमें खुशियाँ हैं, संतोष नहीं है, सच्चाई नहीं है, अच्छाई भी नहीं है। एक भ्रम में दिग्भ्रमित होकर हम जी रहे हैं। तो इसमें इसी क्रम में सबकी कथा, कीर्तन, पूजा पाठ प्रक्रिया भी सब चलता है। स्वाध्याय, सत्संग, सेवा सब चलता है। सेवा करो अपना नाम कमाने के लिए, वहाँ पे सब जगह की एक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। स्वाध्याय करो, समझे ना समझे दूसरे को हम पढ़ा दें। सत्संग करो तो सत्संग भी वो पंडित वाली सत्संग हो जाती है, जो बेटा का साथ हरदम सत्संग करके आते हैं। एक दिन ना जा पाने पर बेटा को भेज देते हैं। अगला दिन जब आकर पंडित जी कुछ दक्षिणा मांगने लगते हैं तो बेटा बोलता है कि पापा ईमानदारी से काम करना है, कल सत्संग में सुन के आए तो आप ऐसे बेईमानी का काम क्यों करते हो? तो आधे अधूरा पूजा करा कर और पैसे पूरा ला के आते हो। तो बोलते हैं तुम सत्संग कैसे सुने वैसे नहीं सुनना है, हम सुनाते हैं आपको सत्संग कैसे सुनना है। अगला दिन पंडित जी बेटा को लेके जाते हैं, अपना गमछा बिछा के बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सत्संग दोनों सुनते हैं और वापसी में गमछा को झाड़ते हैं। तो बेटा पूछता है पापा आप ये क्या कर रहे हो? बोलते यहाँ जो सुना उसको यहीं छोड़ के आ, जीवन दूसरा है। तो हमारी सत्संग, हमारी स्वाध्याय, हमारी कथा, कीर्तन, पूजा पाठ सब इसी क्रम पे चल रहा है। आज गौर करिए अपने अंदर, आत्मबोध, तत्वबोध का साधना करके देखिए हम किस पथ पर चल रहे हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, यह प्रकाश मिलता रहता है और दिशा सुस्ती रहती है। उस पर चलने को भी जी भी करता है और कभी कभी आकुलता भी रहती है, पर कुछ बन नहीं पड़ता। साहस समेटते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर सब निरर्थक ही चला जाता है। कल्पना करते रहें तब तक तो कोई रोकता नहीं, केवल देर तक उस विषय पर सोचने से मन उचट भर जाता है। जब कभी कुछ करने को उत्साहित होते हैं और सक्रियता अपनाना चाहते हैं तो बेड़ियां कस जाती है, हाथ की कड़ियां जकड़ जाती है, बंधन कड़े हो जाते हैं और कहते हैं बस आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सोचने भर की स्वाधीनता है, करने की नहीं। तुम स्वतंत्र नहीं, दास हो। किसके दास हैं हम? मन के गुलाम हैं। बुद्धि ये कहती है ये करना है, मन बोलता है नहीं करना है, चलो अब बैठो आराम करो। मालिक के मर्जी के बिना बंदी क्या कर सकता है? अपनी स्थिति समझे और जहाँ के तहाँ बने रहो। बस जहाँ है वहीं पर हम बने रहेंगे, वहीं पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? गुलामी जो हम करते हैं, जिसे हम गुलाम बनाना है उसको हमने मालिक बना लिया। वो ऐसा मालिक है जो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, सांत्वना भी देता है, घबराहट भी देता है, खुशियाँ भी देता है,
और साथ साथ में दुख भी पहुंचाता है। ये सारे हमारी मनस्थिति है, इसे करने वाला हमारा मन है। अगर हम मन के गुलाम होते हैं, ये भावना हमें कुछ नहीं कर सकती है। सबको समान रूपक लेने की हमारे अंदर एक आदत बन जाती है, लेकिन हम ठहरे मन का गुलाम। बस वो बोल देता है तो हम उसको मान लेते हैं और जहाँ है वहीं पे बैठे रहते हैं और कथनी तो चलती रहती है, करनी कुछ नहीं होती है। मन मारकर चुप ही रह जाना पड़ता है। विवशता में कुछ कर सकना संभव भी कैसे हो सकता है। आकांक्षा अवश्य आगे बढ़ने की थी, पर निविड़ बंधन की जटिलता कहाँ कुछ करने दे सकती है। कितने कष्टकारक है ये बंधन, कितनी भयंकर जंजीरें, जिनके रहते प्रकाश की ओर एक कदम भी बढ़ना संभव नहीं। अंधकार से तनिक भी छूटने की गुंजाइश नहीं। नशे में गंदी नाली में पड़ा हुआ शराबी भी स्वर्ग के मजे लेता रहता है, पर जब होश आता है तब उसे अपनी दयनीय दशा का पता चलता है। बंधनकारी तत्व यह जानते हैं कि कैदी बंधन तोड़ाने का प्रयत्न कर सकता है, इसलिए नशा पिलाते रहने की उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है, ताकि बंधन कष्टकारक दिखने की अपेक्षा और भी अधिक मनोरम लगने लगे। हाय रे, हम नशा पीते और बंधनों को सराहते इन बहुमूल्य क्षणों को ऐसे ही गुजारा दे देते हैं। तो देखिए कितने पीड़ादायक गुरुदेव ने लिखा है। हम कैसे जीवन जी रहे हैं, आज की स्थिति समाज की कैसे है और कितने साल पहले इसका उन्होंने आंकलन कर दिए हैं। बंधन जिन्होंने जीवन का प्रयोजन ही भ्रष्ट कर दिया। आखिर है क्या? गंभीर विचार परायणता ही इसका हल निकाल सकती है। बंधन दिखते तो है नहीं, हाथ पांव तो खुले हैं, जेल या बाड़े में भी बंद नहीं, चमड़े की आंखें तो इन बंधनों को देख भी नहीं पाती, सूक्ष्म दृष्टि ही इन अदृश्य बंधनों को देख समझ सकती है। मोहमयी मदिराई है जिसने हमारी प्रज्ञा को कुंठित कर इन बंधनों को स्वीकार करने के लिए सहमत किया है। मोह, माया, वासना, तृष्णा, अहंता, कितनी आकर्षक, कितनी रूपवान मंडली है ये। देखने में अप्सरा सी लगने वाली इन विष कन्याओं का जब नृत्य होता है तो उस रंग स्थली से उठने को जी नहीं करता। लगता है देखते ही रहे, इन्हीं में तन्मय हो जाए, इन्हीं को आत्मसात कर ले। बंधन बंधते ही चले जाते हैं और हम मोह माया के जाल में फंसते 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 जकड़ते चले जाते हैं। तो अब समय आ चुका है जगने की। तो आइए माँ भगवती से हमारी जागरण की प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को हम विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।